नमस्कार, दिस इज कुंदन सिंह है और आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का बेसिक मैं आपको बता दूं, जो चीज हम आज सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कुछ मिनटों में, अगर आपको ये पता है ना तो आप चाहे 12th क्लास में है, आप 11th क्लास में है, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं, आप अकाउंटेंसी समझ पाएंगे। अकाउंटेंसी है क्या, मैं आपको बता दूं, बिफोर 10 इयर्स आप मुझे देख सकते हैं, मैं 10 साल पहले भी बीकॉम और एमकॉम को पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक ऑफ अकाउंट्स मुझे पता है। मतलब आप बेसिक बातें सीख लीजिए, आपको अकाउंटेंसी में कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि होता ही है, अगर आप कॉमर्स साइड से होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स हार्ड है। क्यों अकाउंट्स हार्ड लगता है? क्योंकि हमें ना बहुत जो बेसिक चीज होता है वो बेसिक चीज हमें पता नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो अगर हमें पता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको हर एक बात पता होगा, आप आराम से कर पाएंगे। आप आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी किस चीज पे बेस है। मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी की खोज की थी लुका पासियोली ने। खोज किया था इसका, लुका पासियोली ने इसकी खोज की थी और इन्होंने ये बताया था कि अगर आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं, अगर आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि यार दूसरा चैप्टर डिफरेंट होता है बिल्कुल। लेकिन जो अकाउंटेंसी है, अगर आप एक चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो आप सारे चैप्टर आपको आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से कंसल्ट रहता है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो बेसिक बातें सीख लीजिए। मतलब ये कि आप सीख लीजिए कि अगर एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर बढ़ेगा तो करना है आपको डेबिट। सेम एसेट्स एक्सपेंस अगर घटेगा तो करना है क्रेडिट। जस्ट इसका रिवर्स आपको करना यह है कि अगर लायबिलिटी और इनकम बढ़ रहा है तो करना है क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम अगर घट रहा है तो आपको करना है डेबिट। ये जो चार बात है, इस चार बात का याद रखिए। ये चार बातें, एसेट्स एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। जस्ट इसका उल्टा हो गया, ये दो बातें आपको याद रखनी है। और हर एक अकाउंटेंसी आप इससे कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो मॉडर्न अकाउंटेंसी होती है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लुका पासियोली जी ने कहा है कि आपको सोचना कंपनी की तरफ से है कि कंपनी के नजर में, कंपनी के लिए अगर एसेट्स बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट कीजिए, अगर एसेट्स एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट कीजिए, लायबिलिटी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कीजिए और घटेगी तो डेबिट कीजिए। उन्होंने कहा इस चीज को फॉलो कर लो, ये चीज आपको करने आना चाहिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, फिर आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। आपको देखिए, जैसे देख लीजिए, जो 12th का सिलेबस है वो उस 12th के सिलेबस में ये सब यही है। 11th 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, जर्नल लेजर दे दिया, पार्टनरशिप दे दिया, कंपनी दे दिया, कॉस्टिंग दे दिया, ये सारा चीज मिला के उसने 12th का सिलेबस बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको उठाया और बीकॉम में फर्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बना दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीकॉम का बाद फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो ये उठाया, इसके अंदर चैप्टर होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स, इसको उठाया, उन्होंने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बना दिया। ये सेकंड ईयर बना दिया उन्होंने, बीकॉम सेकंड ईयर बना दिया। फिर इसको उठाया, उन्होंने कॉस्टिंग बना दिया, ये थर्ड ईयर में बना दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको 12th में, जब आप स्टार्टिंग 11th 12th की स्टार्टिंग होती है तो सिर्फ 11th 12th में आप अच्छे से पढ़िए चैप्टर्स वगैरह, आपका बीकॉम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब क्लियर होगा। हमने क्या पढ़ा अभी तक, सिर्फ 12th पढ़ा, हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, देख लीजिए आराम से क्लियर हो रहा है। आइए मैं आपको बता दूं, करता ये है कि जैसे इस जर्नल लेजर में क्या होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्या है, ये जर्नल लेजर है। ये जर्नल लेजर आपको आ गया। फिर पार्टनरशिप में देखेंगे तो जर्नल लेजर ही भरा पड़ा है, कंपनी में देखेंगे कंपनी में भी जर्नल भरा पड़ा है, कॉस्टिंग में देखेंगे इसके अंदर भी जर्नल लेजर भरा पड़ा है। तो करना यह है, आपको जो हमने बेसिक बातें बताई आपको याद रखनी है, करना। जैसे आप ये जर्नल देख रहे हैं, जर्नल में क्या होता है, मशीन खरीदा मान लीजिए, तो मशीन खरीदा है तो कंपनी के तरफ से सोचना है। तो कंपनी ने मशीन खरीदा है तो कंपनी के पास क्या बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है, मशीन आ रहा है, देख लीजिए, तो एसेट्स बढ़ा तो लिख दिया उसने मशीन अकाउंट,
डेबिट, और पैसा जा रहा है तो एसेट्स घट भी रहा है तो एसेट्स को हम कर देंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हो गई। अब देखिए इस जर्नल में क्या काम हो गया। अब इस पार्टनरशिप में आते हैं। हम क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप की जो एंट्रीज वगैरह होती है हम याद कर लेते हैं। हमें लगता है कि चलो हम याद कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको याद नहीं करनी है, आपको तो बेसिक ऑफ अकाउंट्स ही दो ही बातें याद रखनी है। एसेट्स एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, एक बात ये हो गया। फिर लायबिलिटी इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, बस दो बातें ये होगी। दो बातें याद रखें, सब हो जाएगा। हमारे ये पार्टनरशिप में आ गए। पार्टनरशिप में हमने याद कर लिया कि जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में दे रखा होता है तो एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर, ये एंट्री करते हैं। मान लीजिए हमने याद किया, बहुत रट किया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना ये है कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दे रखा है, तो अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दे रखा है और जनरल रिजर्व को अगर बांट रहे हैं तो जनरल रिजर्व खत्म हो रहा है, तो जो पार्टनरशिप है उसके पास से जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है। तो आपको मैं याद दिला दूं, लायबिलिटी कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। जनरल रिजर्व हो गया डेबिट, हो गया। और देखिए पार्टनरशिप के पास से जा रहा है जनरल रिजर्व, क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखिए तो लायबिलिटी कम हो गई तो ये डेबिट हो गया, और ये पार्टनर के हिस्से में जा रहा है तो आप उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं, मूल पार्टनर का नाम लिख देते हैं, एंट्री हो गई। बहुत सिंपल। अगर यही चीज अगर हम शेयर्स में देखते हैं तो शेयर्स की पहली एंट्री याद करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं, आपको याद नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि शेयर्स में क्या होता है कि मार्केट में शेयर इशू हुआ, फिर लोग अप्लाई करता है, पैसे भेजता है। जो पैसे भेजता है वो कैश के थ्रू पैसे नहीं आते हैं, बैंक के थ्रू पैसे आता है, चेक के थ्रू पैसे आता है। तो कंपनी के पास पैसे आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। जिस चीज का पैसा होता है हम उसको करते हैं क्रेडिट। आपको तो ये सब एंट्री बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि यू हैव टू बी वर्क ऑन जर्नल एंड लेजर ओनली। 1 महीना लग रहा है, 1.5 महीने लग रहा है, 2 महीने लग रहा है, डजंट मैटर, आपको जर्नल और लेजर सीखना है अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर आप आराम से सब कर पाएंगे। आप देखिए सिर्फ 12th के सिलेबस से पूरा बीकॉम खत्म कंप्लीट कर दिया। आप अगर एमकॉम में आएंगे, आपको एमकॉम में यही पढ़ना है, एमकॉम में कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एमकॉम के अंदर यही पार्ट है, आपको यही पढ़ना है एमकॉम के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है किससे, जर्नल से और लेजर से। तो बस आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको बेसिक ऑफ अकाउंट्स में जनरल लेजर सीख लीजिए। ये चैप्टर आप 12th में भी है तो ये चैप्टर सीख लीजिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। जनरल लेजर के एक और बात बता दूं मैं आपको, जनरल लेजर और अच्छे से समझ पाएंगे आप। बहुत सारे सवाल आते हैं जनरल लेजर के, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उतना बढ़िया है आपके लिए, आप तैयारी करते रहिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जब आप अगर देखेंगे, मान लीजिए फर्नीचर बेचा, सवाल देखिए, अगर मान लीजिए फर्नीचर बेचा, ये सवाल है, तो मैं आपको बता दूं जब फर्नीचर बेचेगा तो कंपनी बेच रहा है फर्नीचर, तो कंपनी के पास क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, तो कैश कर दिया हमने डेबिट। और कंपनी के पास क्या कम हो रहा है, तो कंपनी के पास फर्नीचर कम हो रहा है, मतलब क्या कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, इस तरह से सोचना। तो ये हमने लिख दिया टू फर्नीचर, ये एंट्री हो गई। अगला सवाल अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या सैलरी दिया, कंपनी ने क्या दिया, सैलरी दिया। तो सैलरी अगर दिया है तो कंपनी के पास से पैसे तो जा रहा है, ये तो समझ में आ गया। तो पैसे जा रहा है मतलब एसेट्स कम हो रहा है, तो टू वाला जो क्रेडिट में आ गया, ये तो पक्का हो गया, इतना तो पता चल गया। लेकिन सैलरी देना कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए खर्चा, और मैंने बताया तो खर्चा में क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमने क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट लिख दिया, और टू में टू कैश अकाउंट लिख दिया। ये जर्नल एंट्री है, आराम से कर पाएंगे आप। अगर हम बात करें लेजर पोस्टिंग की, अगर हम बात करें लेजर की, तो आप जर्नल की मदद से लेजर यूं कर पाएंगे, चुटकियों में सवाल कर पाएंगे आप लेजर की। कोई भी अकाउंट बनानी है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री कर दिया आपने, और टू कैश अकाउंट अगर आपने एंट्री कर दिया, जनरल एंट्री हो गई। आपको लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, जितनी भी चीजें दे रखी होती है उसकी अलग अलग अकाउंट बनानी पड़ती है। तो अगर हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंट्री हुआ है। फर्नीचर अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट ऐसा लिखेंगे, 8 कॉलम होता है। एक होता है डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ, और ये अमाउंट हो गया। ये 8 कॉलम होता है।
डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, JF होता है, सॉरी JF अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर, फिर JF अमाउंट। ये होता है JF का मतलब होता है जनरल फोलियो नंबर। फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो करना बहुत सिंपल है, जो अकाउंट हम बनाएंगे वो नहीं लिखना है, बहुत सिंपल, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो अकाउंट हम बनाएंगे वो इसके अंदर नहीं लिखना है। उसके बाद जो बच जाएगा ना, याद रखिए, जो बच जाएगा उसको अपोजिट में दिखाना है बस। अब मैं देख लीजिए नीचे बचा है, अब मतलब 2 मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट में बचा है तो डेबिट में लिख दीजिए आप 2 कैश। जितना भी पैसा होगा वो पैसा लिख देंगे, बात खत्म। ऐसी बनानी होती है पोस्टिंग के अकाउंट। ठीक है, तो आपको करना ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 12th कर रहे हैं, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आपके जो टीचर है वो बहुत फोर्स करते हैं आपको, ये बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत जोर कर रहे हो, तो ये सब जोर की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करके सबसे पहला जो चीज है ना, वो बेसिक चीज है, बेसिक ना जर्नल और लेजर कंप्लीट। लेजर तो बहुत कीजिए, एक दो घंटे में सीख पाएंगे आप, आराम से सीख जाएंगे आप। लेकिन जर्नल है उस पर टाइम लगाइए आप, जर्नल सीख पाइए आप। जर्नल सीखने के बाद आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आप समझ पाए मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना।